Greetings of the day and welcome to this tarot reading about the financial situations in the third week of December with your tarot coach Sumati Arora. Possibilities, isolation, and third card going with the flow. तो इस वीक का हम देखें यदि तो पॉसिबिलिटीज, आइसोलेशन, गोइंग विद द फ्लो कार्ड्स जो निकल के आए हैं. पॉसिबिलिटीज सिग्नल कर रहा है कि न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज माइट ओपन फॉर यू. अगर याद हो तो हमने पिछले वीक में भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता देखा था. दिसंबर के इस वीक में आपको अपने पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड करने की ज़रूरत होगी. जो चीज़ें पहले इम्पॉसिबल लगती थी अब वो अचीवेबल हो सकती हैं इफ़ यू लुक फ्रॉम ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. तो पॉसिबिलिटीज़ अपने आप में ही एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी की पॉजिटिव वाइब्स देता है हमको. इंडिकेट करता है कि आपके आसपास नए सोर्सेज ऑफ इनकम या आइडियाज़ आ सकते हैं. बस उनको नोटिस करना है और उनके लिए ओपन रहना ज़रूरी है. सो टेक सम टाइम टू एक्सप्लोर दिस पॉसिबिलिटीज़ विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि यह फिनेंशियल ग्रोथ का अच्छा मौका हो सकता है. आइसोलेशन में आपको ये बता रहा है कि कभी कभी हमें अकेले फील होता है कि ये ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें फिनेंशियली रिस्ट्रिक्टेड लगता है. तो ये आपके दिल से जुड़ी कोई पुरानी फिनेंशियल पेन को भी इंडिकेट कर सकता है. हो सकता है पहले कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो जो बार बार आप उससे कनेक्ट कर जाते हैं. पर ये भी कह रहा है कि अब वो टाइम है इस पेन को रिलीज करने का और अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने का. अगर कुछ लॉसेस या डिसअपॉइंटमेंट्स पास में हुए हैं तो उन्हें अब हील करने का वक्त है. बिकॉज इट्स ओके टू फील दिस इमोशंस, बट रिमेंबर कि इन इमोशंस को समझना और मूव ऑन करना ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा. बंद के मत रहे, जो हुआ हो गया, एक लेसन था, उससे लर्निंग लो. क्योंकि अगला कार्ड भी इससे काफ़ी मिलता जुलता है कि गोइंग विद द फ्लो, जो आपको एडवाइस देता है कि इस वीक में आप थोड़ा रिलैक्स एटीट्यूड रखें और इवेंट्स को फोर्स ना करें. इसका मतलब है कि फाइनेंशियल मैटर्स में जहाँ ज़रूरी हो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और जो नेचुरली अनफोल्ड हो रहा है उसके साथ चलिए. इस वीक में आपके लिए रिजिड प्लानिंग की जगह एक स्मूथ अप्रोच बेनिफिशियल होगा. तो फ्लो के साथ चलने से आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम होगा और अपॉर्चुनिटीज़ को नेचुरली वेलकम कर पाएंगे. आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि ये फ्लो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स या पीस ला सकता है. तो ओवरऑल यदि हम देखें इस थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में, तो एक बैलेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज, ओल्ड पेन्स जो हैं उनको रिलीज करिए एंड गो विद द फ्लो. इट विल सपोर्ट योर फाइनेंशियल ग्रोथ. न्यू पॉसिबिलिटीज आपके लिए ओपन हो रही हैं, तो अपने आप को एक्सपैंड करें और नए ऑप्शंस को कंसिडर करें. आइसोलेशन कार्ड जो आपको पुरानी फाइनेंशियल पेन्स को रिलीज करने और स्ट्रॉन्ग बनने का सिग्नल दे रहा है. फाइनली गो विद द फ्लो इज सजेस्टिंग ईजिंग इनटू सिचुएशंस रादर देन कंट्रोलिंग देम, जो आपके लिए पीसफुल और रिवार्डिंग हो सकता है. तो इस अप्रोच को फॉलो करने से आप रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट फील करेंगे और नए फाइनेंशियल एवेन्यूज भी एक्सप्लोर कर पाएंगे. तो ये थी हमारी थर्ड वीक ऑफ दिसंबर की फाइनेंशियल रीडिंग, टैरो रीडिंग. नेक्स्ट वीक में फिर मिलेंगे एक नई नेक्स्ट वीक की फाइनेंशियल रीडिंग के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.